बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आज़म मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक जाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। बाकी दो तीन चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज़ गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करे वो। ये जो दो चीजें हैं इसमें, एक तो जारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी पॉपुलर बंदा है, देन ही इज कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो एक चाय वाला था ऊपर आ रहा है, तो शायद एक ये भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जब नरेंद्र मोदी के हवाले से देखना है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं और हमारे हक में क्या कर रहे हैं। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है ही इज़ एन इंडियन, ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से, ना कि हमें अगले के मज़हब पे क्रिटिसिज्म करना है। हमारा जो मज़हब है, हमें हमें अपना मज़हब पे काम करना चाहिए, उनको अपने मज़हब पे काम करना चाहिए। सो हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी ये चीज़ें हमें अगर फॉर एग्जांपल समझें तो देखें, हमारा जो इंटरेस्ट था जब 2019 में जो रेवोकेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन जो हेल्ड कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसका स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस था उस वक्त, अब आपको पता है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो ये एक चीज़ मौजूद थी, एक मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट था, हमें बोलना चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन जब मजहब की बात आए तो मैं समझता हूँ मजहब को एक वो दे देना चाहिए। दूसरा एक तो नरेंद्र मोदी साहब की दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको, एक तो ये था कि 2019 में जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से चेंजेस की, फिर जारी बात है उन्होंने 2020 में सिटीजनशिप लॉ जो है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का था, उसके हवाले से थी। सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं इसमें हमें अपने इंटरेस्ट के हवाले से देखना है। बाकी अगर आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें। हमें उन चीज़ों से क्या गर्ज है अयोध्या के अंदर, हाँ हमें इस हद तक गर्ज जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर एक तबका उसको बिल्कुल कहता है जनाब कि ये, और फिर देन आपको पता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसकी वो ले ली है, तो देन अगर एक एंटायर नेशन वो जो हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी, देन द वर्ल्ड खुद ही उनको जज करती रहेगी। और दुनिया देखें, क्या जो बाइडेन, एमनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। सारे के सारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात उनके साथ लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है, उनको पता है कि इंडिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है जी। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है, प्रॉपर एक वो जिसे कहते हैं ना, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चलना चाहते हैं। तो लेट इट बी, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, ना कि हमें क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते रहें। दुनिया के कितने लोगों ने ये क्रिटिसिज्म किया है? मैं नहीं समझता दुनिया के किसी लीडरशिप को मैंने तो कहीं बोलते हुए नहीं देखा। मैंने तो अमारातियों को देखा है इंडियंस को मंदिरों को जगह देते हुए, मैंने तो सऊदीज़ को देखा है कि भाई ठीक है आप अपने मंदिर बना लें आप,
तो हमने तो इन चीज़ों को वहाँ पे देखा है, हमने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो वहाँ पे कोई नई चीज़ हो रही है। ठीक है जनाब। सो ये मैं समझता हूँ दैट इज़ समथिंग, ये एक चीज़ है, अगर वो इतना ज़्यादा इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इनटू इट, सो लेट इट बी। अगर वो जिसे कहते हैं ना, हाँ आपको पता है कि वो ये बातें ज़रूर हो रही हैं, आप देखें, अब देखें इंडिया के अंदर ये बातें हो रही हैं कि ये जो राम मंदिर है, ये एक इंडिया का वेटिकन सिटी होगा, द होलीस्ट साइट्स ऑफ द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड। वो इसको मरकज बनाना चाहते हैं बिकॉज उनका एक अच्छा भला पॉलिटिकल कंट्रोल भी है। अब होता क्या है, नॉर्मली जब आपका पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, देन इट गेट मिक्स विद द रिलीजन, then the society accepts it, then there is an economic growth as well, economic development भी हो रही होती है, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। देखिए इनमें से कोई एक इंडिकेटर, हाँ इसमें सोसाइटियल जो चैलेंजेस वो जरूर इमर्ज होंगे, बिकॉज एक मेजॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव मुल्क के अंदर आ जाता है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि अब अगर वो उसको वेटिकन सिटी बनाना चाहते हैं, दे कॉन्सिडर दैट दिस इज द हॉलीएस्ट सिटी, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, तो देन लेट इट बी, उनको करने दें, इसमें हमें इन चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ जारी बात है, वहाँ पे बैठे हुए जो मुसलमान हैं उनको एक चीज़ का एतराज़ था मस्जिद के हवाले से जी, कि आपने 500 साल पुराने, ठीक है जी, ये बाबरी मस्जिद जो है उसको डिमोलिश किया है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया है। लेट द हिस्ट्री जज इट, लेट द पीपल जज इट, लेट द पीपल वोट आउट हिम इफ दे विल दैट ही शुड बी वोटेड आउट ऑन दिस। लेकिन द पीपल आर वोटिंग हिम इन इनसाइड द सिस्टम, लोग तो उनको कर रहे हैं। इट मींस कि लार्जर जो पब्लिक है, इफ डेमोक्रेसी इज एन इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड थिंग, अगर जमहूरियत एक इंडिकेटर समझा जाए, ठीक है जी, तो फिर आप सामने कोई चॉइस नहीं है बट टू एक्सेप्ट इट। आप इस सारी की सारी चीज को एक्सेप्ट करें जो वो कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि दे आर कॉन्सिडरिंग इट, दे आर थिंकिंग दिस, कि दिस इज गोइंग टू बी द वेटिकन सिटी ऑफ हिंदूज, द होलीएस्ट साइट, ठीक है जी। ये एक उनका एक एक जो पर्सपेक्टिव है। फिर आपको पता है वहां पे योगी साहब भी मौजूद हैं, हु इज अ फायर ब्रांड हिंदू है, ठीक है जी। मोदी साहब का वो दाएं बाजू है, सबसे बड़ी पॉपुलस स्टेट है इंडिया की, और एक कल्चरल स्पिरिचुअल एंड सोशल उन्होंने इंटरनल यूनिटी बनाई हुई है। एंड देन ये बात ठीक है कि वहाँ पे एक लार्ज जो सोशल जो मुसलमान है उनको साइडलाइन किया जा रहा है, बिकॉज एक मेजॉरिटेरियन एक वहाँ पे पर्सपेक्टिव है, एक मेजॉरिटेरियन अपरेटस है। सो इस मेजॉरिटेरियन अपरेटस में वहाँ पे लोगों को क्या करना है, जो उनको वहाँ पे लोकल कंडीशंस जो है नज़र आती हैं, उस हिसाब से जवाब अपना वो अपने आप को इंगेज करें, ना कि देखें आपके अंदर एक तबका मुझे कभी कभी ये भी बताता है हमें भारत से, कि जो मुसलमान हैं वो अमूमन दे आर प्रिविलेज्ड एज वेल, बिकॉज लार्जली कभी कभी हिंदूज उनसे डरते भी हैं कि अगर आपने मुसलमानों को कुछ कह दिया तो दैट कुड बी अ नेशनल इशू। बट एट द सेम टाइम्स मुसलमानों के साथ जो लार्जली इंडिया के अंदर होता है, समटाइम इट मेक्स नेशनल हेडलाइंस, समटाइम इट डजंट मेक नेशनल हेडलाइंस। सो एक मैं समझता हूँ इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए, तो वो दे हैव नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द सिस्टम। और वो जो कल्चरल स्पिरिचुअल एंड सोशल यूनिटी लेके आना चाहते हैं, अगर तो लार्जली उनको ये जो कल्चरल स्पिरिचुअल एंड सोशल यूनिटी के जरिए, इफ दे आर, एंड देन इसके साथ आप मिक्स कर ले डेवलपमेंट के साथ, एंड देन ये चारों चीजें मिल जाएं, ठीक है, तो देन दे अगेन इट गेट्स देम मोर पॉलिटिकल